नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स एंड लेबल देम। हमने जो है एंगल्स बनाने हैं जो हमें दिए गए हैं क्वेश्चंस उसके मुताबिक, और उन्हें हमने लेबल करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो ए पार्ट है वो कहता है एंगल EFG हमने बनाना है जिसका जो वर्टेक्स हो वो F हो। अब वर्टेक्स क्या होता है ये मैं आपको अभी एंगल बनाने के बाद बताता हूँ कि वर्टेक्स किसको कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हम एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक, और हम ले लेते हैं प्रोट्रैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी एंगल बना लें क्योंकि उसने एंगल मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन किया होता फिर हम उसके हिसाब से एंगल बनाते। अब उसने कहा है कि कोई भी आपने सिर्फ एक शो कराना है एंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई भी निशान लगा लिया। निशान लगाकर यहाँ से लेके हमने उसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, और ये ऐसे कर दिया। अब EFG, ठीक है, ये हमारे पास आ गया E, ये आ गया F और ये आ गया G। ठीक है, या इस तरह कर दें EFG, तब भी कोई बात नहीं। F हमारा यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि उसने कहा वर्टेक्स F हो, तो F क्या है, वर्टेक्स इस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे दो एंगल मिलते हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारा अब EFG का एंगल बन गया। अब ये एंगल हमारा ऐसे छोटा भी हो सकता था, ठीक है, इस तरह, या ये हम राइट एंगल भी बना सकते हैं इसको, या ऑब्ट्यूज एंगल भी बन सकता था। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये ऐसे होगा। ठीक है, आप इससे छोटा भी बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं, राइट एंगल भी बना सकते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल भी बना सकते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बन सकता है। ठीक है, जिस तरह मर्जी बनाएंगे, लेकिन उस पर जो मेंशन यही करेंगे EF और G, और F आपका पॉइंट वर्टेक्स पे होगा। अगर आपका ये स्ट्रेट एंगल होगा तो F यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से EFG या EFG। ठीक है, इस तरह से एंगल ड्रॉ करेंगे। अब हम चलते हैं B एंगल की तरफ। B हमारे पास वो कह रहा है एंगल आपने बनाना है JKL और उसका वर्टेक्स K हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से हम ये लें जी, छोटा सा एंगल बना लेते हैं। इसका ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया, ये हमारा एंगल बन गया। तो इसको हम कर देंगे JKL, JK और L। ठीक है, ये हमारा एंगल बन गया। अब ये कौन से एंगल हैं, एक्यूट एंगल है। जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा C पार्ट है एंगल STU, इसका वर्टेक्स T आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रख के हम फिर एक एंगल बना लेते हैं। ये देखें जी, ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम, सेकंड पॉइंट ये ले लिया। अब यहाँ पे रख के हम एक एंगल बना लेते हैं जी, ये 120, बल्कि इधर ले लेते हैं ये 120 का। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये आ गया S
टी एंड यू। क्या एंगल बन गया? एस टी यू। तो देखें टी वर्टेक्स में आ रहा है, ठीक है। अब एक और एंगल हम बना लेते हैं, ये लें जी इस तरह, बल्कि ये पॉइंट लेके हम यहाँ से ले लेते हैं सीधा, ये देखें यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे ये लें जी, ये आपका बन गया एम एन ओ। क्या एंगल बन गया? एम एन ओ। तो ये आपका राइट एंगल बन गया, ठीक है। क्या बन गया? राइट एंगल। ठीक है, ये आपके थे दोनों एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से कम है, ये 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, और ये 90 का एंगल है, तो ये आपका राइट एंगल बन गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स मैचिंग दी नेम्स। अब देखें यहाँ पे उन्होंने सिर्फ वर्टिक्स बताया था, नेम नहीं था बताया कि एंगल कौन सा बताना है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, एंगल भी बताना है, साथ उसने मेंशन कर दिया कि आपका एंगल एक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये आ गया, यहाँ पे हमने रख दिया प्रोट्रैक्टर, और ये हमारा यहाँ पे हम ले लेते हैं एंगल। देखें ये 90 से इस तरफ 90 से कम जितने भी एंगल होंगे 0 से लेके 89 तक वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। 0 से 89 तक के जितने भी एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। 0 से 89 तक के तमाम एंगल एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक्यूट एंगल की आ गया, तो ये आ गया हमारे पास पी क्यू आर। तो ये ट्राइंगल कौन सी बनी? ये बन गई हमारी एक्यूट एंगल, ठीक है। सॉरी ट्राइंगल कह रहा हूँ, ये एंगल कौन से बने? हमारा एक्यूट एंगल बना है, ठीक है। ट्राइंगल तो तब होता ना जब हम इस तरह करके इसको, तो ये हमारा एंगल बन गया। अच्छा जी, अब चलते हैं हम बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है हमारे पास ए बी सी, हमने एंगल बनाना है और जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल हमने बनाना है, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसको बैक पे बना देते हैं। चले यहाँ पे ये वाला बना दे 40 का। अच्छा जी, ये देखें जी, ये ऐसे भी बन सकता था, इसको मज़ीद ऐसे करके इधर भी कोई डॉट निशान कहीं लगा के, तो इस तरह भी एंगल बना सकते थे हम, ठीक है। तो अच्छा, अब ये देखें इसके अंदर की तरफ लगा था निशान, तो रिफ्लेक्स एंगल के इधर लगता होता है, ठीक। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा। तो ये अब हमारे पास वो कहता है ए बी सी एंगल बनाना है। ये आपके पास आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आ गया आपके पास सी। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बन गया, ठीक है। अब हमने डी ई एफ ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। कौन सा एंगल बनाना है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो आपको मैंने ऊपर बता चुका था कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है। कितना होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन
180 डिग्री। अच्छा जी, अब ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं? 91 से लेके 91 डिग्री से लेके 179 तक के तमाम एंगल्स वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। कहाँ से लेके? 91 से लेके 179 तक के तमाम एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। एक्यूट एंगल कहाँ से होगा? 0 से लेके और यहाँ पे 89 तक के जितने एंगल हैं वो होंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो होगा राइट एंगल, और 91 से लेके 179 तक के एंगल्स कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और ये 180 का जो एंगल होगा स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं इसको। ठीक है, 180 का एंगल क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। और ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 जो है वो एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। और 360 का एंगल क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल। तो अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी है हमारे पास, एंगल हमने बनाना है WXY और ये बनेगा राइट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा? ये राइट एंगल। तो यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं हम, यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, और यहाँ देखिएगा ये ले जी, ये हमारा है 90 का एंगल। ठीक, इसको हम लगा लेते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं पॉइंट्स को। W, X एंड Y। ठीक है, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का राइट एंगल। कौन सा बन गया? 90 डिग्री का राइट एंगल बन गया। अब ई पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कहता है एंगल हमने बनाना है RST और ये बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके हम ये ले जी, यहाँ पॉइंट एक लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। ये बैलेंस में ना होने की वजह से थोड़ी सी लाइन जो है टेढ़ी हो रही है, लेकिन सिर्फ मकसद आपको समझाना है। ठीक है, तो ये आ गया जी R, सॉरी अंदर की तरफ लगेगा RS एंड T। क्या बन गया? RS एंड T। ये आपका बन गया रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा बन गया? ये बना रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब चलते हैं हम F पार्ट की तरफ। F पार्ट है LMN और ये हमने बनाना है राइट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल बनाना है? ये हमने बनाना है राइट एंगल। ठीक है जी, ये लें जी, यहाँ पे निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया LMN राइट एंगल। LMN राइट एंगल।